So hello friends, welcome to our new video. This video is entirely for the beginners and I hope this will help you to take out the solution in your struggle to read the economic NCRTs. Basically, we as a aspirants struggle a lot and find economic as a very complex subject, though it is not, trust me. Today I'll teach you like how you have to just familiarize the terminologies, the very basic terminologies of the economics, and you have to build your understanding over them only. You will be able to clear the prelims as well as your mains. An entire mains answer writing revolves around the terminologies only. So I expect you guys that you have already dealt with class 9th and 10th NCRTs. If not, then you can go, and even if you are not, you have not been aware about that, so just watch this video, see how you have to build upon your understanding or how you have to collect the keywords. Then you can go to class 9th and 10th and just gather some keywords from there, which I am going to मैं अभी आपको hint के लिए बता देती हूँ. Just like from class 9th, you will get to know the factors of production, the primary, secondary and the tertiary sectors of economy, about the capital, about the human resource. So these terminologies you will get, right? So let's start with the class 11th and we will deal with chapter 2 itself, because in one I don't find that much important. That guys you will do yourself, right? So it is basically on Indian economy between 1950 and 90. ये वो दौर था जब इंडिया आज़ाद हुआ था. हम लोगों की प्लानिंग कमीशन बनी थी, कैसे कैसे हमारी गवर्नमेंट ने चीज़ों को प्लान करा, कैसे कैसे गवर्नमेंट के साथ अलग अलग स्टैटिस्टिशियंस आए, अलग अलग प्लानिंग के लिए, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया. फाइनेंस मिनिस्टर्स हों चाहे वो, या फिर सेक्रेटरीज हों, फाइनेंस सेक्रेटरीज, तो उन सब के आइडियाज़ से और प्लानिंग कमीशन से हमारी इंडियन इकोनॉमी ने कैसे अपने आप को वापस से खड़ा किया. दिस चैप्टर कम्प्लीटली हाईलाइट्स ऑल दोज थिंग्स. तो इंट्रोडक्शन में आपको पता है, ठीक है. ऑन 15 अगस्त 1947 इट वॉज अ बिग डे फॉर भारतीयाज एंड दिस इकोनॉमिक सिस्टम. हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उसको हमने कैसे डील करा उससे हम देखेंगे. अब देखो, सबसे पहले सामने आपके आता है ये बॉक्स. ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना. सो दिस नाउ, ये जो आपके पास है इसमें हम टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे. सबसे पहले देखो, मार्केट फोर्सेस. आपको यही पता होना चाहिए कि मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं. तो उसमें सबसे पहली आपकी दो टर्मिनोलॉजीज़ अभी हाँ, जस्ट डू वन थिंग, टेक आउट योर नोटबुक और वॉट एवर रूल शीट जो आपके पास सिक्योर रहे. यू हैव टू डू नथिंग, सिंपली वॉट टर्मिनोलॉजीज आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू नोट डाउन ओनली दैट एंड गूगल इट. जो चीज़ मैं बताऊंगी वो तो आप बताएंगे, लिख ही लेंगे, समझ ही लेंगे, बट वॉट एवर आई विल गिव यू होमवर्क, तो जस्ट गूगल इट, यूट्यूब इट, एनी थिंग यू वॉन्ट टू डू इट, जस्ट सर्च दोज मीनिंग्स एंड अंडरस्टैंड, बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग, राइट. सो सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है. अब देखो, आपको एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी. एंटायर इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड दिस टू वर्ड्स, सप्लाई एंड डिमांड. वेदर वो इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन का बढ़ना, डिफ्लेशन हो, परचेजिंग पावर पैरिटी हो, एनीथिंग यू आर डीलिंग, एनी वर्ड यू आर डीलिंग, तो ये सब सप्लाई और सप्लाई और डिमांड के अराउंड ही रिवॉल्व करता है. कैसे, हम आपको बताते हैं कि फॉर एग्जांपल देखो, मार्केट में कोई भी चीज़ है, अगर उसकी सप्लाई एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल ऑनियंस हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे नहीं उसको ख़रीदने के लिए, ठीक है, मतलब कॉमन होंगे ख़रीदने के लिए, बट सप्लाई इतनी है तो उसका एज अ कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा. कोई भी जो एक कॉम्पिटिशन होता है, मारा मारी होती है, वो नहीं रहेगी, तो इसीलिए उसके प्राइसेस क्या होंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे, राइट. और अगर वही चीज़ है जिसकी डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसकी सप्लाई कम हो जाए, तो फिर क्या होगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, आप सभी ने कोविड में देखा था, मास्क थे, इंजेक्शंस, इवन दैट वेरी, क्या चीज़ थी वो जो बहुत ज़्यादा, जिस पर बहुत ज़्यादा नाम आता था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. दैट इंजेक्शन बेसिकली रेमडेसिविर, सॉरी मैंने खुद ही बता दिया. दोज इंजेक्शन बेसिकली, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, और सप्लाई कम थी, तो उसकी वजह से वो कितने ज़्यादा, देवर क्वाइट एक्सपेंसिव. सो इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द सप्लाई एंड डिमांड. मार्केट में जो भी चीज़ें आपकी होंगी, दैट
कंप्लीटली डिपेंड अपॉन दी सप्लाई एंड डिमांड, राइट। अब देखो नीचे आओ, अब इसमें 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, कैपिटलिस्ट मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो पहले 2 कीवर्ड हो गए आपके सप्लाई एंड डिमांड। ये क्या है? ये आपकी मार्केट फोर्सेज है। मार्केट फोर्सेज हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बाजार को उठाने और गिराने में, चीज़ों को कीमत बढ़ाने में और घटाने में जिन चीज़ों का हाथ होता है, देयर इज अ सम फोर्स, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर, कि कोई चीज़ है ऐसी जो फोर्स कर रही है, जो इन्फ्लुएंस कर रही है। दैट इज़ वाई दीज आर दी फोर्सेज। आई होप यू आर क्लियर विद दीज 3 टर्मिनोलॉजीज, मार्केट फोर्सेज, डिमांड एंड सप्लाई। नाउ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में होता क्या है, जिसके लिए यूएस जाना जाता है बेसिकली। कैपिटलिस्ट रिजीम में क्या होता है कि गुड्स तो प्रोड्यूस होते हैं। आई होप यू आर अवेयर व्हाट इज़ गुड्स। कोई भी सामान, आपकी चाय की पत्ती है, आपके पेन है, पानी की बॉटल है, दीज आर योर गुड्स। और सर्विसेज क्या होती हैं आपके? आई एम कंसिडरिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी बिगिनर्स, जिनको कुछ नहीं पता है ना। सो दिस इज दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू बेसिक थिंग्स। सर्विसेज आपकी होटल सर्विसेज हो गई, आपकी डिलीवरी सर्विसेज हो गई, और योर वेटरिंग, मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब आपके सर्विसेज में आती हैं, ठीक है। तो आपका गुड्स और सर्विस, कैपिटल सोसाइटी में गुड्स कब प्रोड्यूस होते हैं? जिसमें लोगों को डिमांड या जिसमें लोगों की नीड होती है, नीड के बेसिस पर नहीं, कि सपोज आज मुझे सस्ते घर की ज़रूरत है तो मार्केट या कैपिटलिस्ट कोई, मतलब जिनकी कंपनी है घर बनाने वाली, वो मेरे लिए सस्ते में घर बना देंगे, नहीं। बल्कि वो किस बेसिस पे बनाएंगे? परचेजिंग पावर पे। किस पर बनाएंगे वो? परचेजिंग पावर पे। लेट मी इरेज सम एक्स्ट्रा वर्ड्स ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा, एंड नाउ थर्ड इज कैपिटलिस्ट, एंड द फोर्थ इज परचेजिंग पावर। कि आपकी परचेजिंग पावर, कि हम कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, मैं कितना खर्च कर सकती हूँ किसी भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस को खरीदने में। फॉर एग्जाम्पल मैगी पैकेट्स, आपके मैगी पैकेट्स बनते हैं, उसमें स्मॉल पैकेट्स भी बनते हैं। स्मॉल पैकेट्स क्यों बनते हैं? उनको पता है कि इस चीज़ की मार्केट में डिमांड है। दे नो, नीड नहीं है, दे नो दैट इसकी डिमांड है और लोगों की परचेजिंग पावर है। देयर आर मेनी पुअर पीपल, दे आर वर्कर सेक्शंस, लेबर सेक्शंस और लोअर मिडिल क्लास सेक्शन, जो बड़ा पैकेट या जिनकी फैमिलीज छोटी हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो दे नो लोगों की परचेजिंग पावर कैसी है कि वो 5 या 6 रुपीज़ पे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पैकेट के लिए। इसीलिए कैपिटलिस्ट सेक्शन उस मैगी पैकेट को बनाएगा। लेकिन अगर उनको पता है, और उनको पता है ऐसा लार्ज सेक्शन है ना, कि दे शुड हैव दी बैक, जो वो लार्ज सेक्शन है उसके पास वो बैक कर सकता है इस चीज़ को, मतलब उस चीज़ को सपोर्ट कर सकता है। कैपिटलिस्ट जो भी खर्चा करेगा उस मैगी पैकेट को बनाने में, उस पर्टिकुलर खर्चे को वो सपोर्ट कर सकती है वो जनसंख्या, तभी वो मार्केट, जब तभी वो चीज़ प्रोड्यूस होगी मार्केट में, अदरवाइज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया हुआ है, दैट इज़ वाई आई लव एनसीईआरटीज बेसिकली, कि लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर पुअर इज़ मच नीडेड, बट वो एज अ डिमांड काउंट नहीं होगी, क्योंकि पता है पुअर्स के पास इतना परचेजिंग पावर नहीं है कि वो उस डिमांड को बैक कर सके। एज अ रिज़ल्ट यही रीज़न था जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनको लगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इनजस्टिस हो जाएगा अगर हम कैपिटलिस्ट मॉडल ले आएंगे गरीब लोगों के साथ। तो इसीलिए वी डिड नॉट वेंट अप फॉर द कैपिटलिस्ट मॉडल। आई होप यू आर क्लियर विद द परचेजिंग पावर एंड द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। नाउ द सोशलिस्ट मॉडल। सोशलिस्ट मॉडल में क्या होता है? दे आंसर 3 क्वेश्चंस इन अ टोटली डिफरेंट मैनर। कैसे? सबसे पहले तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि गुड्स, देखो अब इसमें मार्केट का रोल ख़त्म है ना, जो मार्केट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे जो हमें कैपिटलिस्ट में मिलते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपके अंबानी, अडानी, रिलायंस ग्रुप, दैट इज़ अंबानी ओनली, टाटाज, दीज ऑल आर दी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या गुड प्रोड्यूस होना है और नीड क्या है सोसाइटी की, कि सोसाइटी की नीड हेल्थ केयर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दी गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या आपको कीवर्ड मिला? गवर्नमेंट, राइट, एंड नीड ऑफ द सोसाइटी। और यहाँ पे क्या था? नीड की कोई वो ही नहीं थी वैल्यू, आप मरते हो मरते रहो, दे डजंट केयर, दे डोंट केयर अबाउट योर नीड्स, राइट। सो सोशलिस्ट हो गया, आपका नीड्स हो गया। देन यहाँ पर और क्या चीज़ें आपको देखनी है कि गवर्नमेंट को पता है लोगों के लिए क्या सही है, और इंडिविजुअल कस्टमर की
डिज़ायर्स को नहीं बल्कि कलेक्टिव इंटरेस्ट। और पहली चीज़ तो ये हो गई कि डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये इन्होंने बोला ना 3 क्वेश्चंस। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला है कि हाउ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, कि किस तरीके से गुड्स प्रोड्यूस होंगे, एंड हाउ दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो बेसिकली प्रोडक्शन में व्हाट, हाउ, सॉरी, and distribution. These 3 question, sorry, 2 questions are related with your production, ठीक है। गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होगा, क्या बनेगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कैसे बनेगा ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये आपका सोशलिस्ट मॉडल आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपके कीवर्ड्स ये हो गए। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमीज़। तो इंडिया क्या है, बेसिकली इंडिया इज़ योर मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में आपने देखा कि मिक्स्ड इकोनॉमीज़ में गवर्नमेंट और मार्केट मिलके इन तीनों क्वेश्चंस को डिसाइड करती हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, और कैसे प्रोड्यूस होना है, राइट। फॉर एग्जांपल इंडिया में हमारा जब अभी हम पढ़ेंगे आगे प्लानिंग कमीशन था, तो इंडस्ट्रीज़ भी बनी थी, टिस्को, इसको, ऑल दीज। तो ये इंडस्ट्रीज़ थी। प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज़रूरी था, हमारे यहाँ पर लाना ज़रूरी था। तो प्राइवेट सेक्टर कुछ चीज़ें बनाता था, और जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाता उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर थी, और आपकी एजुकेशन थी। फिर आपको धीरे धीरे पता चला फूड सिक्योरिटी में गवर्नमेंट आई, आपको राशनिंग मिलने लगी। तो ये सारी चीज़ें। तो दिस इज़ हाउ you have to collect or gather the keywords and terminologies from the economic itself. I hope it is clear. If you want more video on this same topic or the economics, so do tell us in the comment section. We will help you. And let me revise one क्विकली मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि क्या क्या कीवर्ड्स हमने जनरेट करे आज। सबसे पहला तो मार्केट फोर्स, फिर आपका सप्लाई डिमांड, देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसमें आपका परचेजिंग पावर, देन योर सोशलिस्ट मॉडल जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस थे। क्या क्या 3 क्वेश्चंस में आप डालेंगे, गुड्स एंड सर्विस, देन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। और कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट। देन मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ गवर्नमेंट एंड मार्केट, and what is lagged or what is deprived by the private sector side or the market side, government will compensate it. This is about mixed model. Thank you.